Hello friends, this is Abhay. Welcome to my YouTube channel E-Study with Abhay, where we are discussing about maths problem. Today we are presenting to train part 3, where we are discussing about problem based on train, जहां हम लोग ट्रेन के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और उसके बेहतर तरीकों को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हम परीक्षा में बैठें तो हमारे क्वेश्चन सही और जल्दी कम समय में आंसर दे दें। तो गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू गुड एंड फिट। तो दोस्तों, आज हम लोग ट्रेन, जैसा कि आप लोगों को पता है, ट्रेन पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम आपको दो लाइनों द्वारा बता सकते हैं। हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, क्योंकि भीड़ तो हौसला तो बढ़ाती है लेकिन पहचान खो देती है। तो दोस्तों, हमें मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि सफलता शोर मचा दे, कि हम सफल हो जाएं तो दूसरे लोग अखबारों के माध्यम से हमारी सफलता को देखें। तो आप लोग कोविड-19 से संक्रमण से बचें और घर पे रहें, लॉकडाउन का पूरा पालन करें, और इस दौरान आप शिक्षा को बहुत अच्छा और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। आप अपने समय का यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ट्रेन पार्ट 3 को पढ़ेंगे और आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कर दें, जिससे और लोग भी वीडियो देखें और ट्रेन टॉपिक को समझने का प्रयास करें और अपनी शिक्षा को बेहतर बनाएं। तो आइए देखते हैं ट्रेन टॉपिक को। पहला क्वेश्चन आज का। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में आप लोगों के लिए होमवर्क दिया था कि आप लोग करेंगे, ट्राई करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा, आपका आंसर आ गया होगा, और जिनका भी नहीं आया है वो सोल्यूशन यहाँ पे देख लें। हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं और आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में 100% आएगा। आइए देख लेते हैं। देखिए, लिखा हुआ है, चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति 1 मिनट में टेलीफोन के 21 लट्ठे गिन सकता है। ठीक है, 1 मिनट में वो खंबे हैं कुछ, तो उनके बीच में 21 लट्ठे वो गिन सकता है। खंबे के मतलब जैसे 1 2 3 वो गिन सकता है, 21 लट्ठे गिन सकता है। यदि प्रत्येक लट्ठे की बीच की दूरी 50 मीटर है, ये दूरी हमें 50 मीटर बता दी गई है, तो रेलगाड़ी की चाल हमें बतानी। तो दोस्तों देखते हैं। देखिए, यहां पे मानते हैं 1 2 3 4 5। अगर 5 लट्ठे हैं तो दूरी हमें ये काउंट करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो कि 21 लट्ठे उसने गिने। तो अगर हम मान लीजिए यहां तक 21 लट्ठे हो गए, तो दूरी हमें सिर्फ 20 गिनना है। आप लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि ट्रेन यहां खड़ी नहीं होगी, यहां से चलना शुरू करेगी, यहां पे आके रुक जाएगी। 21 लट्ठे जैसे रहेंगे तो दूरियां हमें पता चल गई 20 है, तो 20 है, और प्रत्येक दो खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर बताई गई है। तो दूरी हमें यहां से पता चल जाएगी 1000 मीटर। आप लोग देख पा रहे होंगे 1000 मीटर। यहां पे आप देख सकते हैं 21 लट्ठे थे, 21 खंभे हैं, तो 20 की दूरी हमें पता चल गई। 20 की दूरी 20 होंगी, और प्रत्येक बीच की दूरी जो है 50 मीटर यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है, हमने गुणा कर दिया। तो हमें पता चल गया पहले खंभे से आखिरी 21 खंभे तक की बीच की दूरी 21 मीटर है, वो सॉरी 1000 मीटर है। और यहाँ पे बताया गया है वो 1 मिनट में 21 लट्ठे गिन रहा है। तो इसका मतलब ये है इतनी दूरी वो चल चुका है 1000, और 1 मिनट मतलब ये मीटर में दिया हुआ है। दोस्तों, मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 60 सेकंड का यूज कर लेंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं 60 सेकंड। तो इसी का यूज करके हम लोगों ने यहाँ पे जो है 1000/60 सेकंड लिख दिया मीटर पर सेकंड। तो हमें यहाँ यूनिट बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1000/60। अब इसमें आंसर पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में बताएं। तो हमने कहा था जब मीटर पर सेकंड हो और किलोमीटर पर आवर में बनाना हो तो 18/5 से मीटर पर सेकंड में हम लोग गुणा कर लेंगे। तो ये मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और हमें किलोमीटर बनाना है, तो 18/5 से हम लोगों ने गुणा किया। इसे हम लोगों को सॉल्व कर लेना है, इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 3 आ जाएगा, इसे हम करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ 60 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आ जाएगी। 4 बराबर, यहाँ पे देखिए 4 बराबर दूरी बटे समय,
के माध्यम से हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में हम निकाले हैं। यह मीटर पर सेकंड है। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हम लोग 18/5 से गुणा कर देंगे, तो हम लोगों की रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अगर दोस्तों किलोमीटर पर आवर होता और मीटर में बदलना होता तो हम लोगों ने पहली वीडियो में ही पढ़ रखा था, 5/18 से गुणा कर देंगे तो हमारा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मीटर पर सेकंड हम लोगों ने आसानी से देख लिया, क्योंकि 1000 मीटर दूरी निकल आई और 1 मिनट कहाँ गया, तो 1 मिनट में हमें पता है 60 सेकंड होते हैं, तो बहुत आसानी से हम लोगों ने कर लिया। इसमें हमको कोई कुछ बदलना नहीं था और हम लोगों ने सॉल्व किया, तो चाल हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बढ़िया तरीका है, आप आसानी से बहुत ही जल्दी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। और जब भी आप देखिएगा, अगर जितने लट्ठे की बात करें उसमें से एक लट्ठा कम करके 20 की दूरी से गुणा कर लेंगे तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। और समय हमें दिया रहेगा तो हम समय जो है जिस यूनिट में दिया रहेगा उसी हिसाब से चेंज करके हम लोग आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर बोला तो किलोमीटर में आंसर देंगे, अगर मीटर पर सेकंड बोलता तो हम मीटर पर सेकंड में आंसर देते। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में बात करी गई है तो हम लोगों ने किलोमीटर पर आवर में आंसर निकाल लिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे करेंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन था जो हमने आज आपको बताया है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम इसी से रिलेटेड एक और ले लेते हैं, उसके बाद हम और क्वेश्चनों को आपके सामने रखते हैं, आप लोग लगाइएगा और हम आपको उसको बताने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो साथ बने रहिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन अभी हम लोगों को जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था उसमें हम लोगों को रेलगाड़ी की चाल निकालनी थी, और इस वाली में हम लोगों को खंभे की संख्या गिननी है। मतलब भाई जो हम लोग पिछली क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे कि लट्ठे गिन रहे थे, इसी तरह इसमें हमको सारी चीजें बता दी गई हैं। इसमें हमें उन लट्ठों की संख्या बतानी है, उन खंभों की संख्या या लट्ठों की संख्या, बात एक ही है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लोग पढ़ते हैं। टेलीफोन के खंभे 50 मीटर की दूरी पे लगे हैं। एक यात्री खंभे को गिन रहा है और उसे पता है कि ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर पर आवर है। 4 घंटे तक ट्रेन चली और 4 घंटे बाद उसने कितने खंभे काउंट करे होंगे, ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे हमें स्पीड बता दी गई ट्रेन की 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे 45 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे ट्रेन हम लोगों ने 4 घंटे चलाई है। 45 किलोमीटर पर आवर आप यहाँ देख सकते हैं, 1 घंटे में 45 किलोमीटर ट्रेन चली है। स्पीड यही मतलब होता है, 1 घंटे में 45 किलोमीटर चली होगी। तो 4 घंटे में ट्रेन कितनी चली होगी, हम गुणा कर लेंगे तो हमें पता चल गया 180 किलोमीटर ट्रेन चली। 4 घंटे में ट्रेन 180 किलोमीटर चली होगी। तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसे हम लोगों ने कर लिया। तो 180 किलोमीटर के बीच में उसने, जो यात्री ट्रेन पे बैठा हुआ है, उसने कुल कितने खंभे गिने, हमें ये बताना है। तो देखिए प्रत्येक खंभे की बीच की दूरी 50 मीटर हमें बताई गई है, तो हम ये किलोमीटर में दिया है। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट चेंज कर लेंगे। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो 180 किलोमीटर को हम लोग गुणा कर लेंगे 1000 से, तो यहाँ पे 3 जीरो बढ़ जाएंगे। तो इतने मीटर ट्रेन चली 4 घंटे में। अगर किलोमीटर में देखा जाएगा तो 180 किलोमीटर चला होगा, अगर मीटर में देखा जाएगा तो 4 घंटे में इतना जो है ट्रेन चला है। तो अब हमें संख्या बतानी है दोस्तों। तो देखिए ट्रेन, ये मीटर वाली डिस्टेंस हम लोग लिख लेंगे और 50, प्रत्येक खंभे के बीच की दूरी 50 है, 50 मीटर है। तो यहाँ भी मीटर हमने निकाल लिया, ये भी मीटर निकाल लिया, तो मीटर से मीटर हमने काट दिया। इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 या 15, यहाँ पे 3 30 हो गया, यहाँ पे 6 चला गया, 6 5 30 और यहाँ पे डबल जीरो। तो यहाँ पे हमें पता चला कि 3600 खंभे उसने गिरे होंगे। आइए एक बार और देख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस ये क्वेश्चन बताने का मतलब है आप लोग पिछले वाले क्वेश्चन को भी और इस वाले क्वेश्चन को भी समझ सकें और दोनों के बीच में अंतर को समझ लें। प्रत्येक खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर है और ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर पर आवर है। 4 घंटे तक ट्रेन चली है।
तो इसका मतलब है 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाती है, तो 4 घंटे में 180 किलोमीटर जाएगी। अब प्रत्येक खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर यहाँ बताई गई है, तो मीटर में हमको चेंज करना होगा। तो मीटर में चेंज करने के लिए हमने 3 जीरो इसमें बढ़ा लिया, 180 में 3 जीरो बढ़ा लेते हैं। तो अब संख्या गिननी है कि खंभों की संख्या कितनी होगी जिसने जो आज यात्री ने काउंट करी है। तो हम लोगों ने डिवाइड कर दिया कि 50 खंभे, प्रत्येक खंभे 50 मीटर जो दूरी है प्रत्येक खंभों के बीच की है, तो 50 से हमने भाग कर दिया। इसका मतलब पता चल गया कि उसने 3600 खंभे काउंट किए थे, तो 3600 हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमको टिक कर देना है। बस ये क्वेश्चन बताने का यही मतलब था, आप लोग समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। इसे हम लोग एक बार पढ़ेंगे और फिर समझने का प्रयास करते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 6 बजे चलती है और आगरा 10 बजे पहुंच जाती है, और दूसरी ट्रेन जो आगरा से 8 बजे चलती है और दिल्ली 11:30 बजे पहुंच जाती है। ठीक है, एक ट्रेन यानी कि इधर से जा रही है दिल्ली से, और एक ट्रेन आगरा से आ रही है। यदि आगरा और दिल्ली के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, तो दोनों गाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी, ये हमें बताना है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, जो दिल्ली से आगरा जा रही है वो 6 से 10 बजे तक जा रही है, 6 से 10 बजे, यानी कि कुल समय लग रहा है 4 घंटे। आप लोग देख पा रहे होंगे 4 घंटे लग रहा है। अब यहां से हमें पता चल जाएगी जो पहली ट्रेन है जो दिल्ली से चल रही है वो 200 किलोमीटर में दूरी पता है और 4 घंटे में 200 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। तो हमें पता चल गया जो पहली ट्रेन है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। जो पहली ट्रेन है वो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। जो दूसरी ट्रेन है वो आगरा से दिल्ली जा रही है। तो ये बता दिया गया है कि 8 बजे से 11:30 बजे तक, यानी कि 3.5 घंटे इसको लग रहे हैं। तो इसको हम लोगों ने देखिए 7/2। अब इसे भी हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, ये देखिए जाल दिया है पूरा 200, क्योंकि आगरा से दिल्ली भी डिस्टेंस सेम होगी 200 किलोमीटर यहाँ बताई गई है। और यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व कर लेना है, दूरी बटे समय हम लोगों ने देखा, यहाँ पे आ गया 400/7, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ये पहली ट्रेन की चाल है 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन की चाल है 400/7 किलोमीटर पर आवर। तो आइए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, जो दिल्ली से ट्रेन चल रही है वो 6 बजे चल रही है, ठीक है, और जो आगरा से चल रही है वो 8 बजे ट्रेन चल रही है। तो जब पहली ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर से है और चली आगरा दिल्ली से है, तो 50 की स्पीड से वो 2 घंटे चली होगी, तब उसके बाद ये 8 बजा होगा। तो यानी कि वो पहले 2 घंटे में पहली ट्रेन जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है 2 घंटे तक, तो उसने 100 किलोमीटर कवर कर लिया था। जब तक वो 100 पहुंची थी, 100 किलोमीटर उसने कवर किया, 100 किलोमीटर तय कर ली, तो 8 बजे आगरा से ट्रेन चलना शुरू हुआ। और कुल दूरी कितनी है, टोटल 200 है, और कुल यहाँ पे 2 घंटे में वो 100 किलोमीटर चल चुकी है ट्रेन जो दिल्ली से आगरा जा रही है। तो हमारे पास रिमेनिंग कितना डिस्टेंस बचा है, 100 किलोमीटर। आप लोग समझ पा रहे होंगे। देख लीजिए, एक ट्रेन दिल्ली से चल रही है आगरा और एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है। तो देखिए ये जब 100 किलोमीटर चल चुकी होगी तो 100 इधर अभी बचा हुआ है। अब जब यहाँ पे ये ट्रेन पहुंची होगी आधी दूरी पे, तो इधर से आगरा से चलना इसका शुरू हुआ होगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यही हम लोगों को देखना है कि 100 किलोमीटर में वो कितनी देर बाद मिलती है। तो अब हम लोग मान लेते हैं अगर ट्रेन 50 की स्पीड से चल रही है पहली वाली, तो x घंटे बाद मिल जाएगी। हमने x घंटे तक 50 की स्पीड से चला दिया, ठीक है। अभी हमें नहीं पता है कि x कितना है, और दूसरी ट्रेन को भी चलाना है, तो हमने मान लिया 400/7 x घंटे, इसको भी चला दिया। ये दोनों चलने के बाद, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, इसे हम अभी हटा देते हैं। देखिए यहां पे हम आपको समझा रहे हैं, ये कुल दूरी दी गई है दिल्ली से आगरा। आप लोग देख पा रहे होंगे दिल्ली से आगरा जो पहली ट्रेन है वो 6 बजे चलना शुरू करती है, 8 बजे तक वो आधी दूरी कवर कर लेती है। तो अब हमें इसकी बात नहीं करनी है, आधी दूरी 100 किलोमीटर कवर हो गई और पूरी दूरी हमें 200 किलोमीटर बताई गई है। आप लोग देख पा रहे होंगे। अब ये दूरी जो है 100 किलोमीटर है,
आधी 100 किलोमीटर है, तो आधी बची 100 किलोमीटर है। अब यहां से 8 बजे आगरा से ट्रेन चलना शुरू करती है, किस स्पीड से? 400/7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करती है, और यहां से भी कुछ दूरी चलना शुरू कर देती है 50 की स्पीड से। अब अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे दोनों ट्रेनें मिल जाती हैं, तो अब ये दूरी और ये दूरी मिला के 100 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि जितनी ये चली होगी उतनी ये भी चल गई होगी, तो दोनों मिला के 100 किलोमीटर हो जाएगा। तो वही हमने किया, पहली ट्रेन हमने इतने घंटे चला दिया, दूसरी ट्रेन को भी उतने ही घंटे चला दिया, क्योंकि टाइमिंग अब साथ साथ चल रही है, क्योंकि 8 बजे ये चल रही है, 8 बजे से ये भी चलना शुरू करती है। सारा खेल इसी 100 किलोमीटर के बीच में होना है। तो हम लोगों ने देख लिया कि ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ये इतनी देर तक चली है, ये इतनी देर तक, तो दोनों की दूरियां पता चल गई, दोनों को मिला देंगे तो 100 किलोमीटर आना चाहिए। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, तो देखिए 350x प्लस 400x, यहाँ पे 7 हमने इधर भेज दिया, 700, ये हो गया 750, x बराबर 700 बटे 750, इसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, 0 से 0 कट गया, इसे हम लोगों ने सॉल्व किया तो 14/15 आ गया। तो देखिए 14/15 घंटे आ गया। अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है, मिनट बना लेना है, तो हमने इसे काट दिया, 14 चौको 56 मिनट। आप लोग समझ पा रहे होंगे, 14 चौको 56 मिनट, यानी कि ट्रेन कितने बजे बाद मिलेगी? अब यहाँ पे टाइमिंग 8 से शुरू थी, तो यहाँ पे हम लोग जोड़ लेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने जोड़ लिया, 8 बजे ट्रेन चलना शुरू होती है, 56 मिनट बाद वो मिल जाती है, तो 8:56 पे 8 वाले में हमने 56 मिनट को जोड़ दिया, तो 8:56 पे वो ट्रेन एक दूसरे को मिल जाएंगी। आइए एक बार और देख लेते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए एक ट्रेन दिल्ली से 6 बजे चलना शुरू करती है, जहां बता दिया गया जब दिल्ली से चलना शुरू करी 6 बजे, 10 घंटे में, मतलब सॉरी 10 बजे वो आगरा पहुंच गई, मतलब टाइमिंग हमारी कितनी है? 4 घंटे। और हमें दूरी बता दी गई, दूरी दिल्ली से आगरा की दूरी 200 किलोमीटर है, 4 घंटे तक ट्रेन चलती है, तो दिल्ली से आगरा ट्रेन पहुंच जाती है। तो अब देखिए डिस्टेंस हमें पता चल गई, स्पीड हमें पता चल गया पहली ट्रेन की 50 किलोमीटर पर आवर, अभी हमने आपको निकाल के बताया था। तो देखिए अब दूसरी ट्रेन भी वही है, 8 बजे चलना शुरू करती है, 11:30 बजे दिल्ली पहुंच जाती है, ठीक है, 11:30 बजे दिल्ली पहुंच जाती है, यानी पहली ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही, और दूसरी ट्रेन 3.5 घंटे में 200 किलोमीटर कवर कर रही है, यानी कि हम लोगों ने सॉल्व किया तो पता चल गया दूसरी ट्रेन की चाल 400/7 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोगों ने देख लिया, अगर दिल्ली वाली ट्रेन 6 बजे चलना शुरू कर रही थी, तो दूसरी वाली जो आगरा से चल रही वो 8 बजे, यानी कि 6 से लेके 8 बजे के बीच में 2 घंटे ट्रेन पहली चल चुकी है। तो पहली कितनी चल चुकी है? 100 किलोमीटर, क्योंकि 200 किलोमीटर हमें पता है, 100 किलोमीटर चल चुकी है। तो अब हमें पूरा इसमें देखना है, ट्रेन यहाँ 100 जो ये 100 बचेगा, इसमें ट्रेन मिलेगी। तो हम लोगों ने देख लिया, पहली ट्रेन को हमने कितने घंटे चला लिया? x घंटे, दूसरी ट्रेन को हमने भी x घंटे चला लिया। दोनों को जितना चलाएंगे, हमने आपसे कहा था जितना ये आएगा उतना थोड़ा सा डिस्टेंस ये भी कवर करेगा, तो दोनों को मिला के 100 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये मान लीजिए 70 कवर करता है तो ये 30 करता है, तो 7 3 10 हो जाएगा। ये अगर 70 करता है तो ये 30 करेगा तो 100 हो जाएगा। तो वही हमने कहा कि अगर पहली ट्रेन को हमने इतने घंटे चला लिया, दूसरी ट्रेन को भी इतने ही घंटे चला लिया, तो हमारा ये पता चल गया कि 100 किलोमीटर दूरी कवर करेगा। तो हम लोगों ने सॉल्व किया, इक्वेशन बन गई थी, x की वैल्यू आ गई हमारी 14/15, ये घंटे में आया है, हमने मिनट में चेंज करने के लिए 7 से गुणा कर दिया, तो ये 56 मिनट आ गया। तो दोस्तों ट्रेन 8 बजे चल रही है, तो ट्रेन 8 बजे के बाद ही जुड़ना शुरू होगा, तो 8 में 56 मिनट हम जोड़ देंगे, तो 8:56 पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिल जाएंगी। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोग करिएगा और आपको अच्छे से आ जाएगा। तो इसी तरह के एक क्वेश्चन और लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आइए दोस्तों देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे, और हमें पूरा उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो देख लेते हैं एक बार। एक ट्रेन ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर गाजियाबाद शाम को 5 बजे पहुंच जाती है। वहीं पे दूसरी ट्रेन बी
जो दूसरी ट्रेन बी है गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलना शुरू करती है और मेरठ 5:30 बजे पहुंच जाती है। तो पूछा गया है दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगी। तो देखिए एक ट्रेन इधर से गाजियाबाद जा रही है और एक गाजियाबाद से मेरठ जा रही है। तो ये बताई गई है। यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, जहाँ पे हमें दूरियां नहीं बताई गई हैं। इसके पहले क्वेश्चन में हम लोगों को दूरी बताई दी गई थी कि दोनों डिस्टेंस के बीच की दूरी कितनी दी गई है, हम लोगों ने चाल निकाल लिया था। यहाँ पे दोनों नहीं बताया गया है, चाल भी नहीं बताया गया है और दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी भी नहीं बताई गई है। तो इसे हम लोग शॉर्ट टेस्ट के माध्यम से करेंगे। देख लेते हैं, समय निकाल लेंगे कि कितने समय बाद मिलेगी। डायरेक्ट देख लेते हैं कि दोनों ट्रेनें कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगी। तो हम लोग देखते हैं पहली ट्रेन कुल कितने घंटे चली, 1 घंटे चली है। और यहां पे माइनस करेंगे, अगर पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन अगर अलग अलग टाइम पे चलती, यानी कि अगर पहली ट्रेन 4 बजे चलती और दूसरी ट्रेन भी 5 बजे चलती, तो दोनों ट्रेनों के बीच का अंतर ले लेते। तो लेकिन यहाँ पे दोनों ट्रेनें सेम टाइम पे चल रही हैं, तो अंतर क्या आ जाएगा, 0। और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो दूसरी ट्रेन है वो कितना टाइम ले रही है। दूसरी ट्रेन 4 बजे चलना शुरू करती है, 5:30 बजे दिल्ली गाजियाबाद 5:30 बजे मेरठ पहुंच जाती है। तो 1.5 घंटे चलती है। 1.5 घंटे मतलब 3/2। आप लोग देख पा रहे होंगे 1.5 घंटे मतलब 1/2, एक सही 1/2। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। आप लोग ये देख पा रहे होंगे, इसे हम लोग 3/2 डायरेक्ट यहाँ लिख दिए। बटे में हमने कहा था जब दोनों ट्रेनें आमने सामने की ओर आती हैं तो दोनों ट्रेनों की स्पीड जुड़ जाती है। तो हम जोड़ लेंगे, पहली ट्रेन 1 घंटा चलती है और दूसरी ट्रेन 1.5 घंटा चलती है। इसे हम लोग जोड़ लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, गुणा होगा तो 3/2 ही रहेगा और ये वाला 5/2 आ जाएगा। इसे काट देंगे और सॉल्व करेंगे तो 3/5 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये घंटे में आया है, इसे हम लोगों को मिनट में बनाना है। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आप लोग इसे देख पा रहे होंगे, ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। तो देखिए जहां पे 60 लिखा हुआ है, हम लोगों ने मिनट बनाने के 60 से गुणा कर दिया। इसे हम लोगों ने सॉल्व किया तो 12 आ गया। 3 × 12 कर देंगे तो 12 के 36 मिनट आ जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे 36 मिनट बाद, यानी कि 36 मिनट बाद ट्रेन चलने के 36 मिनट बाद वो एक दूसरे को मिल जाएंगी। तो ट्रेन चली कितनी बजे थी, ट्रेन चली थी 4 बजे और 36 मिनट बाद हम लोगों को मिलना है दोनों ट्रेनों को। तो 4:36 पे ट्रेन एक दूसरे को मिल जाएंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे ये शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पहली ट्रेन कितने घंटे चली है, पहली ट्रेन मतलब कुल कितना समय ट्रेन द्वारा लिया गया है, कुल 1 घंटा लिया गया है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो 0 हम लोगों ने लिखा है, दोनों ट्रेनों की गैपिंग ले लेंगे। ट्रेन कितने बजे स्टार्ट होती है, अगर पहली ट्रेन 4 बजे चल रही है, दूसरी ट्रेन भी 4 बजे चल रही है, तो दोनों के समय अंतराल 0 है, क्योंकि दोनों जो है सेम टाइम पे चल रही है, इसलिए समय अंतराल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए आप बीच समय देखें तो देखिए x - t y/x+y। आप लोग ये फार्मूला लिख लीजिएगा, जहां पे x जो है पहली ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय है और t यहाँ पे दोनों ट्रेनों के बीच का समयांतराल है और y जो है यहाँ पे दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय है और x+y। x तो आप जानते ही हैं, पहली ट्रेन द्वारा लिया गया समय और y दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया समय। इस प्रकार हम लोगों ने देखा, सॉल्व किया इस शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से, तो हमारा आंसर 4:36 आ गया। तो ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को 4:36 बाद वो मिल जाएंगी। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा और जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए आप आराम से करिएगा, आसानी से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। हो सकता है केवल 5 से 6 सेकंड लगेंगे, लेकिन आपका सही आंसर आएगा। तो आप लोग इस ट्रिक को सही से समझ लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन अगले टाइप का आपके सामने लिखा है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है, जिसमें अनुपात में दिया गया है, तो इस वजह से हम आपको आपके सामने इसको रख रहे हैं, जिससे आप लोग समझ जाएं। तो देखिए 2 ट्रेनें हैं जिनकी चालें बताई गई हैं, 3 और 3:4 में दी गई हैं। समांतर ट्रैक पर चल रही हैं, एक दूसरे विपरीत दिशाओं से आ रही हैं, ठीक आमने सामने से आ रही हैं। प्रत्येक ट्रेन
एक तार के खंभे को पार करने में 3 सेकंड लेती है, मतलब एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड लेती है, तो कितनी देर में वह एक दूसरे को पूर्णतः पार कर लेंगी। तो दोस्तों हमने बताया था जब ट्रेन किसी खंभे को पार करती है तो ट्रेन अपनी खुद की दूरी को ही पार करती है। हमने आपको बताया था जब ट्रेन किसी खंभे को पार करेगी तो वह अपनी खुद की दूरी को पार करेगी, यदि वह किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों के जोड़ को पार करेगी। और यहाँ लेकिन खंभे की बात करी गई है तो खंभे में ट्रेन अपनी खुद की दूरी को पार करेगी। तो हम मान लेते हैं पहली ट्रेन ए जो दिया हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं पहली ट्रेन ए 3 अनुपात में दिया गया है, 3x मान लेते हैं, 4x में मान लेते हैं, तो 3x है तो 3 घंटे 3 सेकंड तक चलाना है, यानी कि ये चलती है कितना 9x, ये हमारी दूरी आ गई। अगर किसी ट्रेन की चाल दी गई है उसे 3 सेकंड तक चलाया गया है तो इसका मतलब है वो इतनी उसकी लंबाई होगी 9x। और दूसरी ट्रेन देख लेते हैं, उसकी चाल दी गई है 4x, अब इसे भी 3 सेकंड तक चलाना है, इसे हम लोगों ने देख लिया। दूसरी ट्रेन की लंबाई है 12x, और दोनों ट्रेनों की लंबाई हम देख लेंगे, दोनों ट्रेनों की सापेक्ष चाल देख लेंगे, सापेक्ष चाल देखेंगे 3 प्लस 4, क्योंकि आमने सामने से आ रही है तो 3x है, ये 4x है, यहाँ पे 7x आ जाएगा। ये हमारी चाल पता चल गई कि ये चाल कितनी हो जाएगी। अब देख लेते हैं किसी खंभे को पार करने में, वो देखिए दोनों ट्रेनें किसी खंभे को पार करने में जो है एक इस चाल से चल रही तो 3 सेकंड ले रही है और एक इस चाल से चल रही तो 3 सेकंड लेती है। तो अब हमें बताना है कि पूर्णतः कितनी देर में एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो यहाँ पे देखिए अब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी, इसका मतलब है दोनों ट्रेनें अपनी दूरी का अपनी लंबाई का जो क्रॉस करेंगी, तो उनकी लंबाई कितनी है 9x प्लस 12x। और यहाँ पे हम लोगों ने 4 ले लिया, जोड़ लिया, यहाँ पे 21x बटे 7x, इसे हम लोगों ने सॉल्व किया तो आंसर हमारा 3 सेकंड आ गया। ये आंसर हमारा 3 सेकंड आपके सामने लिखा हुआ है। आप लोग यहाँ देखिएगा, हमने बताया था जब दूर चाल दी रहती है उसे जितने समय के लिए कहा जाता है उतनी देर तक के चलाते हैं, तो हमें कुल दूरी पता चल जाती है। तो वही यहाँ पे भी हुआ, चाल पता था 3, हमने 3x मान लिया, 3 सेकंड तक चला दिया, तो ट्रेन खंभे को पार करने में 9x मीटर यानी 9x यूनिट, कुछ भी अगर यूनिट होगा तो इतनी लंबी ट्रेन जो है खंभे को 3 सेकंड में पार कर लेगी। जो दूसरी ट्रेन है वो इस स्पीड से चल रही है, उसे हम लोगों ने 3 सेकंड तक चलाया, यानी कि वो 12x मीटर लंबी रही होगी। 12x को पार करने में वो जो है 3 सेकंड का समय लेती है। तो हम लोगों ने चाल देख लिया, आमने सामने से आ रही हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं से आ रही हैं, तो हम लोगों ने जोड़ लिया। तो यहाँ पे देखा दूरी बटे चाल, तो यहाँ पे हमें समय पता चल जाएगा। देखिए दूरी बटे चाल यानी कि टाइम पूछा जा रहा है, समय बराबर पूछा गया है 3 सेकंड, वो कितने समय बाद एक दूसरे को पूर्णतः पार कर लेंगी। तो यहाँ पता चल गया 3 सेकंड बाद वो एक दूसरे को पूर्णतः पार कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार किए हैं, लेकिन इसको हम शॉर्ट ट्रिक से देख लेते हैं कैसे करते हैं। वो शायद आपको 1 से 2 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, आइए देख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए इसे हम शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से कैसे समझेंगे, बेसिक आपको हमने बता दिया है। इस तरह हम लोगों ने कई सवाल लगाए थे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक भी हम लोगों ने उस तरह के यूज किए हैं, तो बस आपको समझना है। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए दोनों चालें बताई गई हैं, पहली ट्रेन 3 है, दूसरी ट्रेन जो है 4 अनुपात में है। तो अब हम मान लेते हैं, हमने कहा था जब ट्रेनें आमने सामने से आती हैं तो इस चालें जुड़ जाएंगी, तो चालें हम लोगों ने जोड़ दी, ये हो गई चाल। इसे चलाना कितनी देर तक है 3 सेकंड, क्योंकि 3 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर लेंगी, ठीक है 3 सेकंड हमको बताया गया। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ये कर लिया, यहाँ पे हमें कुल दूरी मालूम हो गई, आप लोग देख पा रहे हैं कुल दूरी पता चल गई। अब यहाँ पे जब दूरी पता चल गई तो हमें यहाँ पे समय, यहाँ पे चाल देख लेना, ये यहाँ पे 3 है, ये 4 है, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब बीच समय निकालने के लिए हम लोग देख लेते हैं, 4 3 7 गुणे 3 बटे 7, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इसे हम लोगों ने सॉल्व किया, 7 से 7 कट गया, तो यहाँ पे 3 सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पे समय देखिए आसानी से निकल आया, हम लोगों ने देख लिया।
यहाँ पे हम लोगों ने 3 + 4 जोड़ दिया और गुणे 7, ये चारों का योग कर दिया क्योंकि विपरीत दिशाओं से आ रही थी, तो हम लोगों ने चारों को जोड़ दिया। 3 सेकंड तक ट्रेन चलाई नहीं थी तो हमने चला दिया। अब आमने सामने से आ रही है तो हमने दूरी चाल हमको जोड़ना है, समय भी हमारा देखिए आगे समय निकालने के लिए हम लोगों ने दूरी बटे 4, दूरी हम लोगों ने ऊपर निकाल ली, नीचे 4 आ गया, तो दूरी हम लोगों ने 7 × 3 कर लिया, नीचे 7 था, यहाँ पे कटने वाली वैल्यू आ गई तो हम लोगों ने काट दिया, तो हमें यहाँ पे सीधा सीधा 3 सेकंड मिल गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए हम एक यहाँ पे लिख देते हैं, होमवर्क रहेगा, आप लोग उसे सॉल्व करिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए फ्रेंड देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा, आप लोग करने का प्रयास करिएगा। जिस किसी को भी ना आए वो परेशान नहीं होगा, हम अगली वीडियो की शुरुआत में ही सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो आइए देख लेते हैं, लेकिन आप करने का प्रयास करिएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से होने वाला है, बस आप 1-2 बार पढ़िएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हम देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी दे रहे हैं, आप लोग ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 150 मीटर लंबी ट्रेन जो 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, किसी आदमी को जो उसी दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है पार कर जाती है, ट्रेन जो है आदमी को पार कर जाती है, तो पार करने में लगा समय ऑप्शन ए 5 सेकंड, ऑप्शन बी 8 सेकंड, ऑप्शन सी 6 सेकंड, ऑप्शन सी 7 सेकंड। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको एक सही आंसर बताना है। आप इसे सॉल्व करिएगा, सॉल्यूशन के माध्यम से आप लोग इसे आंसर बताइएगा और कोशिश करिएगा कि जिससे आप सॉल्यूशन भी भेजें और आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करिएगा जिससे और लोग भी इस वीडियो को देख सकें, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने भी ना किया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और आज का क्वेश्चन यहीं तक है, आज की वीडियो बस यहीं तक है, और हम कोशिश करेंगे अगर और अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं तो अगले वीडियो में बताएंगे, नहीं तो आप लोग जो है तैयारी करिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा। हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। नया टॉपिक क्या होगा ये आपके लिए सस्पेंस रहेगा, आप देखते हैं अगले वीडियो में किस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। अगर कोई डाउट हो आप क्वेश्चन कमेंट में करिएगा, हम एक वीडियो ट्रेन की और बना देंगे तो जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आज की वीडियो यहीं तक है। आप लोग कोविड-19 को रूल को फॉलो करते हुए घर पे रहें, पढ़ाई करते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।